हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि वो ब्लॉग रात को शूट हो रहा है और इस टाइम पे हम लोग इस ब्लॉग को इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है वहाँ पे और क्या क्या फेस करना पड़ा है पूजा को। तो मैं अपनी प्रॉब्लम बाद में बताता हूँ क्योंकि 2 दिन से आप मेरे को ही देख रहे हो। मैं सबसे पहले पूजा की समस्याएं बताता हूँ और उसकी कहानी बताता हूँ कि उसके साथ क्या क्या हुआ इन 2 दिनों में। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? आई होप से अच्छी हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों जैसे आपको इन्होंने बताया होगा कि मैं एडमिट क्यों थी, क्या कारण था, वो सब आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों मुझे भी नहीं था पता कि ये सब होगा मेरे साथ। हमने बस जाना था किस लिए, चेकअप के लिए जाना था डॉक्टर के पास, और वहाँ हुआ कुछ और ही। क्यों हुआ ये, हम वहाँ गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला NST टेस्ट करो, ठीक है, कुछ खा के आओ। तो हम गए, हमने खाना खाया, छोले भटूरे खाए थे थोड़ा, और तुरंत वहाँ हम मेरा टेस्ट होने बैठ गया। तो उसमें क्या हुआ कि जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मूवमेंट तो ठीक थे बट हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। तो मुझे तो पता नहीं था कि कैसा होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हमने वो रिपोर्ट डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बोला कि इसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि कुछ मीठा केक खा के आ जाओ। तो मैंने क्या करा कि मैं कुछ लेने के लिए बाहर चले गई, आधा घंटे के लिए नहीं, 20 मिनट के लिए मैं बाहर चले गई। वहीं मैं धूप में टहलती रही, वहीं मैंने वो क्या बोलते तो डोनेट केक मंगवाया था मैंने, पर वो भी नहीं खा पाई। तब तक पापा जी का फ़ोन आ गया था कि आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। तो मैं हड़बड़ी में इधर से उधर, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी कि क्या बोले। और गर्मी से मेरा चेहरा एकदम लाल, जो चेहरा लाल था, जो शरीर में बॉडी जो गर्म थी, वो शाम को 8-9 बजे तक भी ठीक नहीं हुई थी। याद है कि मुझे फीवर भी हो गया था उसी के कारण, डर के कारण। तो मैंने डोनेट केक भी खाया था। उसके बाद फिर से मेरी वो फिर से NST टेस्ट हुआ। NST टेस्ट में ये हुआ कि फिर से बच्चे की हार्ट बीट तो ठीक थी, पर लेकिन मूवमेंट ही नहीं किया बेचारे ने, क्योंकि वो भी थक गया होगा बेचारा। और जबकि पूरे दिन मूवमेंट करता रहता है, हाँ, हर टाइम करता रहता है, और साला जिस टाइम पे करना था उस टाइम में मूवमेंट नहीं किया। बता, उसी टाइम उसने मूवमेंट नहीं किया, और जिसकी वजह से मुझे सीधे एडमिट किया गया। ठीक, और एडमिट किया गया। मेरा तो मन ऐसे हुआ कि मैंने कहा मैं भगवान, मैंने कहा हुआ क्या ये। मैं तो डर गई थी पूरा। इनके ये गए थे ऑफिस, मैंने इनको वीडियो कॉल करा, मैंने कहा ऐसी चीज़ें हो गई। मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझे लगा हो गया आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया, रोने लग गई। और इसके ऊपर ही है, घर की याद आ रही थी। सबसे पहले तो मुझे मम्मी जी की याद आ रही थी, क्योंकि मैंने कहा मैं सुबह ना मम्मी जी को हाय बाय बोल के आई। मैंने कहा घर पे, अब मैं घर की याद आ रही थी तो क्या करती मैं। फिर उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया। फिर से मेरा NST टेस्ट हुआ उसी टाइम, शाम को 4 बजे के करीब हुआ होगा शायद, नहीं हाँ 3 साढ़े 3 पर फिर वही टेस्ट हुआ ऊपर लेबर रूम में। तो फिर ठीक हो गया वो नॉर्मली। मुझे कहा नॉर्मली हो गया तो भाई छोड़ दो। उन्होंने क्यों छोड़ा था, उनको तो चाहिए था मनी इज मनी, है ना। तो फिर उन्होंने वो करा, फिर नॉर्मल तो आ ही गया था। फिर उन्होंने बोला कि 24 घंटे ना हमें यहाँ निगरानी में रखना पड़ेगा और अल्ट्रासाउंड वगैरह करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद पापा लोग ये आ गए थे घर। तो फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल हो गई थी। तो सुबह डॉक्टर आए मिलेंगे। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम ना तुम्हें छोड़ देंगे, इसको डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि ना सब नॉर्मल था, सब चीज़ ठीक थी। नॉर्मल तो पहले भी नॉर्मल ही था, बस वो उसकी जो हड़बड़ी करी ना मैंने, जो गरम चीज़ खा रही थी, भागी इधर से उधर, धूप में इधर से भागी उधर से इधर गई, हड़बड़ी हुई, तो सब उसी के कारण से हुआ। मुझे लगता है अंदर से जो भी मतलब अंदर से जो बेबी था वो मतलब सो गया होगा। उसने बोला होगा छोड़ना यार, अब मैं क्या करूँ, इसके चक्कर है। तो उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया। तो इसके बाद फिर सुबह, तो जैसे सुबह डॉक्टर आए 9 बजे। डॉक्टर ने बोला कि चलो सब रिपोर्ट नॉर्मल है, अब इनको डिस्चार्ज करो। मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा अभी तो 9 बज रहे हैं, मैं घर जाऊंगी बड़ी जल्दी। और ये भी आ रहे थे, तो मैंने इनको बोला कहाँ हो। उन्होंने बोला मैं कालिंदी हूँ। मैंने कहा यार जल्दी भी नहीं आ रहे, मुझे घर जाना है। कहाँ का घर है? तो मैं पता 9 बजे बोला था डॉक्टर ने। शाम को हम 6:30 बजे निकले वहाँ से। और 6:30 बजे निकलने का कारण तो TPA से था कि TPA से रिजेक्शन हो गया था। हाँ, जिसकी वजह से मतलब ये सारा भसूड़ी हुई है। फिर लास्ट में कैश में पेमेंट करके तब निकलना पड़ा हमें। बहुत खराब दिन था। मैं तो सोच रही थी मैं कब जाऊँ घर। और लेबर रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरे का? लेबर रूम का एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, इतना खतरनाक भाई। हर एक घंटे में वहाँ चीख निकल रही है, हर एक घंटे में बच्चे हो रहे हैं भाई साहब। क्या ही कहें अब, मुझे नहीं पता ये भगवान मुझे क्या दिखा रहे हैं। बोल रहे बच्चे तो तैयार हो जाते हैं, ये होगा। और जबकि इसकी डेट 17 तारीख की थी
हाँ अब वो बढ़ के सीधा 29 तारीख हो गई है, लेकिन उससे पहले इसने लेबर रूम का मजा चख लिया। चख लिया। अब मुझे पूरा पता हो गया क्या क्या सीन है क्या सीन नहीं है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सब ऊपर वाले की कृपा है भगवान जी। घबराहट कुछ हो रही है? घबराहट तो नहीं हो रही, पर अब जब वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ जब मैं वहाँ जाऊंगी इस रूम में, जब मेरे को मतलब लगेगा हाँ मुझे लेबर रूम में रखा गया, तभी पता चलेगा। अभी तो क्या उससे पहले कुछ नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं है। उससे पहले तो मैं नॉर्मल ही थी ना, जैसे नॉर्मल रहती मैं तो सोचती थी मैं घर रात को निकल जाऊँ। बाकी फिर घर आके तूने खाना वाना खाया? घर तो जैसे मैं गाड़ी में बैठी मुझे पूरी बेहोशी की हालत हो गई थी। मतलब मेरे को ना वो हो गया था क्या, मतलब बोलो तो पूरी बॉडी एकदम से जैसे बोलते ना काम करना बंद कर दिए। वो तो मुझे नहीं पता मैं इनके पीछे घर कैसे आए, कैसे मैं यहाँ ऊपर सीढ़ियों में चढ़ी, कैसे मैंने कपड़े चेंज किए, कैसे मुझे सासू माता जी ने खाना दिया। उनसे बात भी कर रही थी मैं, मुझे पता है सबसे बात कर रही थी, लेकिन मेरा जो माइंड था ना वो बिल्कुल नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि एकदम बेहोशी की हालत। और मैं जैसे मैंने रोटी खाई और प्लेट वहाँ पर रखी, सीधे यार अंदर आ गए थे। तो मैं जैसे सोई तो मेरा पूरा शरीर सुन एकदम सीधे सुबह पता नहीं कितने बजे नींद खुली मेरे को पता ही नहीं है। खराटे भी मार रहे थे। खराटे भी मारे बन मेरे, इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। कोई बात नहीं, बना दो, क्या करे तब नहीं। तो ये थी वाला अम्मा आ रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय। बाकी मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं यार, मैंने वैसे तो अपने एक्सपीरियंस 2 वीडियो में आपको बता ही दिए हैं, बट उससे एडिशनल एक्सपीरियंस ये है कि टीपीए उस हॉस्पिटल का जो टीपीए डिपार्टमेंट है वो आपकी पूरी मदद करता है हर चीज़ को लेके, हर उसको लेके। बाकी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी ठीक है, बट जो खर्चे हैं वो भी मतलब कि उसमें अगर थोड़ा हॉस्पिटल देख ले तो ओवरऑल हॉस्पिटल की रैंकिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, एज कस्टमर भी और एज होटल के स्टाफ के उसके उस पर भी। बाकी हाँ हॉस्पिटल के ऊपर भी। बाकी इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन थी मेरी अपने इंश्योरेंस को लेके, मैं नाम तो नहीं ले रहा, बट जो मतलब थी मेरी एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल नहीं हुई। प्रेगनेंसी जब मैंने इंश्योरेंस लिया था उस टाइम पर प्रेगनेंसी में बहुत कुछ मेरे को बोला गया था, बट वो डिमांडें पूरी नहीं की गई। अब लास्ट में ये बताया गया है कि मेरा जो डिलीवरी का अमाउंट है वो मेरे को 50,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं मिलेगी। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये बस डिलीवरी के केस में कि 50,000 मिलेगी। अगर अदर कोई ऐसी बीमारी होती उसमें तो फुल सम इंश्योर्ड फुल था, जितना अमाउंट था मेरा वो पूरा मिलता। बट कार हेल्थ पे मैं इसीलिए गया था डिलीवरी के पर्पज़ से, ताकि मेरे को ना अच्छा से अच्छा इंश्योरेंस मिल पाए। हालांकि इंश्योरेंस सस्ता है, सब चीज़ सस्ता है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना ये बहुत बेकार है इसकी। ठीक है, बट मैं देखूंगा अब अगर सेकंड बेबी होगा तो उस टाइम पे मैं प्लान कुछ दूसरा रखूँगा और इंश्योरेंस भी दूसरा रखूँगा, ये बकवास वाला नहीं रखूँगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको छोटा सी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आजकल आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेगी क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं है और ऑफिस के भी काम है, और ये प्रॉब्लम भी अभी आ गई है। प्रॉब्लम की चीज़ें भी अब शुरू हो चुकी है कि कभी भी पेन हो सकता है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा। तो वीडियो छोटी छोटी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। बाकी मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और बाय।